दोस्तों, क्रिकेट के इस धमाकेदार एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। वीकेंड पर जो क्रिकेट हुआ है ना, उसने प्लेऑफ की पूरी रेस को एकदम पलट कर रख दिया है। मतलब कुछ टीमें अचानक से टॉप गियर में आ गई हैं और कुछ खैर पूरी तरह से बिखरती हुई नजर आ रही हैं। आज हम यही डिकोड करेंगे कि आखिर ये सब हुआ कैसे और कौन सी टीम किस वजह से ऊपर या नीचे गई है। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर के एजेंडे में है प्लेऑफ का बदलता गणित, आरसीबी की चैंपियन स्ट्रैटेजी, सीएसके और डीसी की उम्मीदें, पंजाब का भारी पतन और आखिर में राजस्थान का हालिया संघर्ष। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की, प्लेऑफ का बदलता गणित, जहां टॉप और बॉटम में भारी उथल-पुथल मची हुई है। देखिए, इस वीकेंड के नतीजों ने गजब का इम्पैक्ट डाला है। एक तरफ आरसीबी और सीएसके के कैंप में जश्न का माहौल है, क्योंकि उनके लिए आगे जाने के रास्ते खुल गए हैं। लेकिन वहीं अगर आप पंजाब और राजस्थान की तरफ देखें तो वहां भारी मायूसी है। प्लेऑफ का जो सारा गणित है ना, वो अब उनके एकदम खिलाफ जा चुका है। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर, आरसीबी की चैंपियन रणनीति, यानी एकदम सिंपल लेकिन सटीक प्लान। अब आरसीबी की इस सक्सेस को ध्यान से समझिए। ये किसी एक प्लेयर का मैजिक नहीं है, बल्कि हर कोई अपना रोल परफेक्शन के साथ निभा रहा है। विराट कोहली एक एंड पर एंकर करते हैं ताकि रन रेट मेंटेन रहे। इसका फायदा उठाकर दूसरे एंड से देवदत्त पडिक्कल और वेंकटेश अय्यर बिना किसी प्रेशर के अग्रेसिव अटैक करते हैं। बॉलिंग की बात करें तो भुवी अपनी हार्ड और डिफेंसिव लेंथ से बल्लेबाजों को जकड़ कर रखते हैं। रसिक दार सलाम भाई ये मिडिल ओवर्स में क्रूशियल विकेट्स निकाल रहे हैं, और उधर कृणाल और हेजलवुड की जोड़ी टीम को गजब की डिफेंसिव स्टेबिलिटी दे रही है। एकदम सॉलिड परफॉर्मेंस। और पता है यहाँ सबसे खास बात क्या है? आरसीबी चीजों को बेवजह कॉम्प्लिकेट ही नहीं कर रही, वो बहुत ही सिंपल क्रिकेट खेल रहे हैं। उनका ये अप्रोच हमें सीधा मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की याद दिलाता है, जब वो अपने प्राइम में हुआ करती थी। टीम के अंदर जबरदस्त क्लैरिटी है और सब अपना काम बखूबी जानते हैं। अब आते हैं नंबर 3 पर, सीएसके और डीसी की उम्मीदें। मंजिल एक है लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग। सीएसके के लिए रास्ता एकदम क्लियर कट है। अगर वो एसआरएच और जीटी के खिलाफ अपने दोनों होम गेम्स जीत लेते हैं तो वो सीधा टॉप 4 में एंट्री मार लेंगे। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स का सिनेरियो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। वो मैक्सिमम 14 पॉइंट्स तक ही जा सकते हैं। मतलब उन्हें बस दुआ करनी होगी कि बाकी टीम्स, खासकर केकेआर, अपने मैच हार जाएं। वो अब पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंडेंट हो गए हैं। दिल्ली जब भी पीछे मुड़कर देखेगी ना, तो उन्हें एक चीज का बहुत भारी रिग्रेट होने वाला है। जिस तरह से आशुतोष ने दबाव वाले टाइट गेम्स को फिनिश किया है, सवाल ये है कि उन्हें पहले क्यों नहीं खिलाया गया। अगर सीजन की शुरुआत में ही उन्हें मौका मिला होता तो शायद आज दिल्ली के पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते और उनकी कहानी कुछ और ही होती। चलिए अब बात करते हैं उन टीमों की जो नीचे गिरी है। नंबर 4, पंजाब का भारी पतन। एक शानदार शुरुआत का इतना बुरा अंत। जरा इन पिछले कुछ हफ्तों के सफर को देखिए, कहानी खुद ब खुद साफ हो जाएगी। जो टीम पहले 7 मैचों में अनबीटन थी, 25 मई तक 13 पॉइंट्स के साथ एकदम सेफ बैठी थी, उसी टीम ने पिछले 1 महीने में एक भी मैच नहीं जीता। 0 विन्स, लगातार 6 हार। ये टूर्नामेंट के इतिहास का शायद सबसे बड़ा डाउनफॉल है। आज पंजाब अपनी ही पुरानी फॉर्म की बस एक परछाई बनकर रह गई है। और ये जो नंबर 9 है ना, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। 13 मैचों में से 9 बार, जी हाँ 9 बार पंजाब की बॉलर्स ने 200 से ज्यादा रन लुटाए हैं। अब आप ही सोचिए, हर मैच में इतने बड़े टोटल को चेस करना किसी भी टीम के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इनके इस कोलैप्स के रीजन एकदम सामने हैं। लाइनअप में इतने बदलाव हुए, फिर भी बॉलर्स रन लीक करते रहे। बैटिंग पूरी तरह से प्रभसिमरन और प्रियांश पर ओवर डिपेंडेंट हो गई, और जब 222 जैसे पहाड़ जैसे टारगेट का पीछा करना हो तो मार्कस स्टोइनिस जैसे टॉप बैटर्स का स्लो स्ट्राइक रेट टीम को कहीं का नहीं छोड़ता। शुरू में उनकी बैटिंग ने बॉलिंग की कमियां छुपा ली थी, लेकिन अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। और फाइनली बात करते हैं नंबर 5 की, राजस्थान रॉयल्स का हालिया संघर्ष, क्रूशियल मोमेंट्स पर उनका बिखरना। ये आंकड़े इनकी मौजूदा फॉर्म की एकदम असली और कड़वी तस्वीर दिखाते हैं। पिछले 8 मैचों में 6 हार और सिर्फ 2 जीत, इसमें एक बहुत ही खराब 3 गेम लूजिंग स्ट्रीक भी शामिल है। इन्होंने टॉप 4 में अपनी जगह पक्की करने का एक बहुत ही शानदार मौका अपने हाथों से गवा दिया है। इनका हालिया मैच इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का परफेक्ट एग्जाम्पल है। 13 ओवर्स तक टीम 152 रन पर 2 विकेट के साथ एकदम क्रूज कर रही थी, बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन। लेकिन फिर
आखिरी 7 ओवर्स में सिर्फ 41 रन बने और उन्होंने 6 विकेट खो दिए। इतनी धांसू शुरुआत के बाद भी टीम 192-193 पर ही सिमट गई। ये जो लेट गेम बैटिंग कोलैप्स है ना, यही इनकी हार की सबसे बड़ी वजह बन चुका है। और सबसे बुरी बात, जब आप एक छोटा टोटल डिफेंड कर रहे हो तब 16 एक्स्ट्रा रन्स दे देना, ये तो सीधे सीधे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। प्लेऑफ की दावेदार टीम से ऐसी अनफोर्स्ड एरर्स की उम्मीद बिल्कुल नहीं की जाती। इसने राजस्थान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। तो अब इन सारे उतार चढ़ावों और कैलकुलेशंस के बीच जब सीएसके की टीम एसआरएच से भिड़ने अपने होम ग्राउंड लौट रही है, तो सबके दिमाग में बस एक ही सबसे बड़ा और इमोशनल सवाल घूम रहा है। क्या ये एमएस धोनी का चेपॉक में आखिरी मैच होने वाला है? क्या हम सच में थाला का फेयरवेल गेम देखने जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब तो बस वक्त ही बताएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।